तो InDesign किस लिए यूज़ होता है ये थोड़ा सा बताया था मैंने, राइट? किस लिए यूज़ होता है? बुक्स बनाना, मैगजीन्स बनाना, न्यूज़पेपर का बनाना, इंटरैक्टिव PDF बनाना, ये सब बताएंगे हम लोग। इंटरैक्टिव PDF वगैरह क्या होता है। विजिटिंग कार्ड, इंटरैक्टिव विजिटिंग कार्ड बनाना एंड डिजिटल विजिटिंग कार्ड जिसको बोलते हैं, 3 फोल्ड ब्रोशर, 2 फोल्ड ब्रोशर, रिपोर्ट, कंपनी कंपनी प्रेजेंटेशन रहते, रिपोर्ट्स, वो और ऐसे बहुत सारी चीज़ें तुम सबके लिए, जहाँ पे मोर देन 8 पेजेस रहेंगे वो सब चीज़ें तुम लोग बना सकते हो। वैसे 3 फोल्ड ब्रोशर इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हो, पर हम लोग InDesign में बनाते हैं क्योंकि लिंकिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ज़्यादा ऑप्शन है, तो ये भी उसका रीज़न है कि हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ना। जैसे आपने InDesign यूज़ किया तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है। मान लो कि आपने जो भी यूज़ करना है वो सेंटीमीटर्स में ही करना है। कहाँ करना है? ओनली सेंटीमीटर्स, मतलब और कहीं नहीं यूज़ करना है, सिर्फ सेंटीमीटर्स में ही सब काम करना है या इंचेस में ही सब काम करना है। तो जब कोई डॉक्यूमेंट ओपन नहीं रहता है तब जाके क्या करना, यहाँ पे तुम्हारे यहाँ एडिट में प्रेफरेंसेस है, यहाँ पे होते हैं, तो तुम कहीं से भी जाके करो। ये देखो यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट नाम का एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाके देखो मिलीमीटर है, तुम्हारे इसमें पॉइंट्स रहेगा या पाइकस रहेगा, तो यहाँ पे जाके वो जो चाहिए वो रख लो। पहले करने का, डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद नहीं, फिर वो उस डॉक्यूमेंट के लिए हो जाएगा। हमको उस डॉक्यूमेंट के लिए नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि सब जगह हो जाए डिफ़ॉल्ट, तो हमने सेंटीमीटर्स में कर दिया। तो क्या हो जाएगा, जब भी मैं नया डॉक्यूमेंट लूँगा ना, इट वुड बी इन, पर अगर तुमने वैसा नहीं किया तो तुम्हारे यहाँ डिफ़ॉल्ट पॉइंट्स या पाइकस में होगा, उसमें वो रहेगा। पर हम लोग जनरली प्रिंटिंग या कुछ भी करते हैं तो इसका मतलब वो जनरली किस में करते हैं, सेंटीमीटर्स या इंचेस में करते, मिलीमीटर्स में करते। मिलीमीटर मतलब सेंटीमीटर का ही मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो मिलीमीटर हो जाता है ना। फेसिंग पेज मैंने बताया कि लेफ़्ट और राइट अगर अलग होता है तो जनरली फेसिंग पेज यूज़ किए जाते हैं। ये हम लोग अलग से देखने वाले हैं। जैसे मान लो हमने ID कार्ड बनाए सबके, और लेफ़्ट सेम है और राइट अलग है, मान लो लेफ़्ट अलग है और राइट सेम है या समथिंग लाइक दैट, लेफ़्ट और राइट अलग अलग है, तो हम लोग फिर फेसिंग पेज ऑन करते। वो कब करते वो देखेंगे, अभी भी उस पर हम लोग काम नहीं करें। हम लोग पहले तो इसके फीचर्स देखने वाले ना। हम लोग सबसे पहले नाम भी दे देते हमेशा की तरह, ठीक है। पेजेस, कितने पेज का डॉक्यूमेंट चाहिए, हम लोग पेजेस कभी भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि 1 पेज का बनाए तो 2 पेज नहीं बना सकते। तुमको जब जी चाहे तब 2 पेज का बना सकते हो, 4 पेज का बना सकते हो, जब जी चाहे तब बढ़ा सकते हो। तो ये आपने 2 पेज का बना दिया। अगर आपका डॉक्यूमेंट जो वो कोई बुक है, क्या है, बुक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी एक टेक्स्ट फ्रेम लेके रख सकते हैं। और ये आपको पता होगा, ये प्रीव्यू अगर आपने ऑन रखा, मैंने कल बताया भी था, तो आप देख सकते हो कि आपका ये ऐसा कुछ, थोड़ा छोटा कर देंगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है हमारे लिए। इसीलिए हम लोगों को हमेशा क्या चाहिए, हाँ, स्क्रीन साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए। मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ तो मेरी स्क्रीन साइज़ ज़रा छोटी है ना, कोई बात नहीं, लेकिन ये ऐसा रहेगा। तो आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे वो यहाँ पे दिखाई भी देंगे। मान लो आपने 2 कॉलम रखना है तो 2 कॉलम, 1 रखना है तो 1 कॉलम, तो आपने 2 कॉलम रखा। और आपने ये जो गटर साइज़ है इसको करके 1.5 और समथिंग लाइक दैट, तो आपको दिखाई देगा लाइव में कि ये कैसे काम करता है। 1 करके देखो, ये पहले दिया होता है हमको किसी ने कि इतना रखना है करके, उतना फ्रीडम नहीं होता, बुक्स में तो बिल्कुल नहीं होता है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। देन मार्जिन्स टॉप से मान लो मैं ये ब्रेक कर देता हूँ, अगर मैंने ये ब्रेक नहीं किया तो सभी जगह से उतनी मार्जिन होगी, टैब दबा देना। लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मान लो ये 1.5 था ना, मैं चाहता हूँ कि ऊपर से थोड़ा ज़्यादा मार्जिन आ जाए,
तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ लिंक को और इसको कर देता हूँ मार्जिन है यार, नाम ही मार्जिन है, ऊपर से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो देखो ऊपर से ज़्यादा आ गया। ब्लीड एंड स्लग है, वो हम लोग क्या होता है वो बाद में देखेंगे, वो बाद में भी हम लोग बड़ा छोटा कम ज़्यादा वो कर सकते हैं, वो हम लोग अभी नहीं देखते। पर हाँ यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं। आपको अगर एक टेक्स्ट फ्रेम हमेशा के लिए चाहिए यहाँ पे, हमेशा के लिए, क्यों? क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, मैगजीन बना रहे हैं, बुक्स बना रहे हैं, जिसमें हर बार टेक्स्ट रहने ही वाला है। तो आप ये टेक्स्ट फ्रेम बना सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो हर बार टेक्स्ट फ्रेम रहेगा। जो भी नया पेज क्रिएट करते जाओगे, देखो यहाँ पे एक पेजेस नाम का ऑप्शन खुल गया, ये आप नया जैसे नए लेयर लेते हैं ना, वैसे नए पेजेस क्रिएट करते जाओ बस। तो ये ऐसा कर सकते हैं। आपको चाहिए तो प्रेम टिक्स ठीक है, नहीं तो आप ऑफ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्जिन रखता हूँ मैं, चाहो तो आप एक रखो, दो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2 कॉलम रख देते, मार्जिन ही है, कभी भी हटा सकते हो। सो क्रिएट कर दो, जैसे क्रिएट करोगे तो आपके लिए ये क्या क्रिएट हो जाएगा, पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे आजू बाजू में क्या है, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारे लेफ्ट में क्या होना चाहिए, पेंट करते वक्त, पेंटिंग करते वक्त या कुछ बनाते वक्त हम लोग घर में जो अपना एक वर्क स्पेस बनाते हैं कि पेंसिल कहाँ हो, कटर कहाँ हो, वैसा ही हम लोग इस सॉफ्टवेयर में जब काम करते हैं तो उसका एक खुद का वर्क स्पेस बना लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कहीं रहेगा, वो इसेंशियल में दिख रहा है। आप जिसमें भी काम कर रहे हो, जैसे बुक में अगर काम कर रहे होंगे तो बुक में क्लिक करो, उसके आ जाएंगे, जो भी उसके लिए लगता है वो। आप अगर एडवांस में जाना चाहते हो, पता नहीं एडवांस क्यों बोलते हो उसको, वो एक्चुअली ऐसे ही कुछ आता है, ये मुझे ज़्यादा पसंद आता है ना। इसमें सब कुछ ये दिख रहा है, ऊपर वगैरह सब कुछ आ जाता है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में पैराग्राफ वगैरह वो सब कुछ आ जाता है। सिर्फ बोलने के लिए एडवांस है, बाकी कुछ ऐसा एडवांस है नहीं। इसेंशियल क्लासिक नाम का एक ऑप्शन है, उसमें देखो ये कलर्स भी आ जाते हैं, स्वैचेस। अभी तुम बोलोगे सर ये कहाँ से आ रहे हैं, तो ये यहाँ से आते हैं, दिख रही है, ऑन ऑफ यहाँ से होते हैं। तो अगर आपने एडवांस किया तो देखो कितने सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो ये आप क्लिक करोगे, लेयर्स पे क्लिक करोगे तो देखो लेयर्स आ गया, ऑन हो गया होगा। F7 ही शॉर्टकट है। इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन और फोटोशॉप, इनमें लेयर्स के लिए शॉर्टकट F7 है। देखो लिंक्स है, लिंक्स क्या होता है मैं कल बताया था तुमको कि कुछ भी हम लोग जो ऑब्जेक्ट, बाहर का ऑब्जेक्ट यहाँ डालते हैं, क्योंकि ये खुद बिल्टअप नहीं करता फोटोशॉप जैसा। आपने देखा होगा फोटोशॉप में फाइल साइज बढ़ते जाता है, क्यों? क्योंकि हम लोग कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट वहाँ पे लेके आते हैं। मेरे देखा यहाँ पे एक थोड़ा हो गया है, तो उनको बहुत बात करने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, तो कभी अगर मेरा इधर उधर वर्ड हो जाए तो देख लेना, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग कुछ लेके आते तो उसकी लिंक बनती है। लिंक बनती है मतलब क्या, तो आपको कहीं उसको सेव करना होता है, और वो अलग अलग जगह कभी नहीं करेंगे। जैसा कल हमने बताया था कि आप जब भी इसको सेव करेंगे तो एक इनडिज़ाइन नाम का एक फ़ोल्डर बनाया, उसमें कुछ जो भी प्रोजेक्ट है वहाँ पे वो बनाया, और उसके अंदर रेफरेंस लिया, और उसके अंदर क्या किया, सेव किया। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो एक ही जगह रखना सब, भले वो डाउनलोड्स में गए होंगे तो वहाँ से कॉपी करके या कट करके आप अपने यहाँ लेके जाओ, लेकिन ऐसा ही आपको रखना है। आप वापस से उसको क्लिक करके रखोगे तो ये मुझे ज़रा बेटर वे लगता है। और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, देखो सेम ही है, यहाँ पे वर्क स्पेस में भी जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। क्लियर है? तो दैट्स इट। मतलब ये टाइपोग्राफी करनी है, सिर्फ टाइपिंग का काम करना है। तो देखो टाइपिंग के आपको आ गया, देखो ग्लीव्स, टेक्स्ट रैप, स्ट्रोक, ग्रेडियंट, स्टोरी, हाइपरलिंक, इफेक्ट्स, पैराग्राफ स्टाइल्स, कैरेक्टर और कैरेक्टर स्टाइल क्या होते हैं हम लोग इन डेप्थ देखने वाले जैसे जैसे आगे जाएंगे। देखो एक बात ध्यान में रखना, इनडिज़ाइन में अरेंजमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, डिज़ाइन पे नहीं दिया जाता, क्योंकि डिज़ाइन हम लोग इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप उसमें ज़्यादा करते, यहाँ पे अरेंजमेंट्स ज़्यादा करते। तो इसीलिए यहाँ पे देखो ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो अरेंजमेंट्स के हैं, ऑप्शंस कम मिलते हैं। वही अगर फोटोशॉप ओपन करोगे तो हर इसमें अलग अलग ऑप्शन है, क्लोनिंग होगा, है ना, ब्लेंडिंग मोड्स होगा, बहुत कुछ होगा। यहाँ पे वो ऑप्शंस नहीं दिखाई देते। तो फाइनल वहाँ पे क्रिएट करना है, ग्राफिक्स जो भी क्रिएट करोगे, और यहाँ पे उसको लेके आना है और अरेंजमेंट्स करना है।
इसके लिए InDesign यूज़ होता है। पर ये इतना हल्का होता है, सिंस हमने हल्का क्यों होता है, क्योंकि हम लोग मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप 8 पेज के ऊपर चले जाओ तो हैंग होना शुरू हो जाता है। इलस्ट्रेटर हो, कोरल ड्रॉ में भी सेम है, आप 50 पेज करने जाओगे तो हैंग होना शुरू हो जाएगा। पर यहाँ पे वो करने की ज़रूरत नहीं, आप मल्टीपल, देखो यहाँ पे ये पेजेस नाम का ऑप्शन है। तो ये अभी हमने जब डॉक्यूमेंट बनाया था, सिंगल पेज डॉक्यूमेंट बनाया था, रिमेंबर। ये प्रीव्यू ऑन रखा है तो हर बार पेज जब दिखता है तो वहाँ पे दिखाई देता है। देखो एक ही पेज का डॉक्यूमेंट है ये। अगर आपने मल्टीपल किया होता, 50 पेज किए होते तो 50 पेज आ जाते। और इसको कोई हैवीनेस नहीं है, 100 पेज का भी करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ तुमको। अभी देखो पेजेस में जाओ, दिख रहा है, वेरी इजी। बंद कर देते हैं सिंस हम लोग पेजेस पे काम नहीं कर रहे। एक ही पेज है, सिर्फ मार्जिन्स डालिए। अच्छा, मार्जिन कभी चेंज नहीं कर सकते क्या? चेंज कर सकते हैं। कभी भी किसी भी मार्जिन को अगर आपको लगता है चेंज करना है तो आप लेआउट में मार्जिन्स एंड कॉलम्स में जा सकते हैं। दिख रहा है? जो हमने वहाँ पे देखे थे ना, न्यू डॉक्यूमेंट करते, वो सब आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्या? इजीली। सो टॉप में मैंने 3 छोड़ी थी, अभी मुझे लगता है कि 3 नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? ये लिंक टूटा हुआ है ना, 1.5 था ना, हो गया क्या चेंज? तो ये सिर्फ मार्जिन्स है। मार्जिन्स इसलिए होती है ताकि हम लोगों को रेफरेंसिंग मिल सके जब भी हम लोग कुछ अरेंजमेंट्स करें। बाकी आप कभी भी चाहो तो उसको बड़ा छोटा जो भी करना है वो कर सकते हैं। एरर मारना शुरू हो जाएगा, लिमिट होता है ना। तो कितना करना है वो देख लो। अगेन गटर स्पेस हमने इतना रखा था, देखो नो गटर स्पेस भी कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। 0.25 रखता हूँ, टैब दबाता हुआ। मैं जब भी टाइप करता हूँ उसके बाद में टैब दबाता हूँ। ये देखो गैप कम ज़्यादा कर दिया, 0.5 भी ठीक लग रहा था। पर ये तभी है जब ज़रूरत पड़े। अगर चाहिए नहीं कॉलम तो आप कॉलम को हटा सकते हो। इनिट नहीं चाहिए था। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है इसमें? हेलो, कोई डाउट है? नो। ना, वापस InDesign में जाते हैं। देखो सिंपल है, ये पेज है और पेज को हम लोगों को इसके फीचर्स देखने की, यहाँ पे क्या क्या होता है। बहुत सिंपल है, मैंने बताया था कल आपको कि आप कुछ किसी भी चीज़, ये मूव टूल है, सिलेक्शन टूल है, आप किसी भी चीज़ को लेके आ सकते हैं। लेके आने के लिए आपको 2-3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, कोई भी इमेज को आप डायरेक्टली प्लेस कर सकते हो। प्लेस, शॉर्टकट कंट्रोल D, जस्ट गो कंट्रोल D दबाओ। कुछ हुआ? दिख रहा है? AI फाइल, PSD फाइल, JPG, PNG, कोई भी फाइल उठा के पुट अप कर सकते हो। तीनों टाइप के ऑप्शन अपने पास है। तो लेट्स टेक लोगोज, ठीक है, करते ओपन। कुछ हुआ? कुछ दिखाई दे रहा है क्या? लोगो दिखाई दे रहा है आपको? कहाँ रखना है लोगो? आप डिसाइड करो। मैंने आपको बताया था आपका लेआउट आपके दिमाग में होता है, या फिर आप उसको पेज पे रखते हो कि नहीं यार मुझे लोगो जो है ना वो कॉर्नर में चाहिए, मुझे लोगो ये कॉर्नर में चाहिए, व्हाटएवर। तो जस्ट आपने क्लिक किया, मान लो जस्ट क्लिक, लोगो काफ़ी बड़ा था और तुम्हारे डॉक्यूमेंट के बाहर चला गया। ऐसा चाहिए क्या? हटा दो, कंट्रोल Z मारा ना, वापस से रीलोड हो जाता है। फिर आपने मान लो एक गाइड बना दी कि नहीं यार मुझे तो वो ये जो 2 है ना, 2 सेंटीमीटर, शिफ्ट दबाए तो देखो ये स्नैपिंग नहीं है। जैसे शिफ्ट दबाता हूँ देखो कुछ हुआ, 2.1, 2.2 आ रहा है।
मैं चाहता हूँ कि वो 2 और 4 के बीच में आ जाए। गाइड्स के क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये गाइड्स? कंट्रोल आर, कंट्रोल आर कहाँ होते हैं ये? व्यू, रूलर, कंट्रोल आर। गाइड्स निकालो एंड यहाँ पे रखो, जैसे यहाँ पे रखना। ये तो है ऑलरेडी 1.5 पे। मैं चाहता हूँ कि लोग एक्चुअली वहाँ पे भी नहीं है 3 तक। मुझे लगता है कि ये बॉक्स में होना चाहिए। कौन से? तो जो भी बॉक्स मैंने बनाया होगा इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए। कंट्रोल प्लस किया, देखो शिफ्ट दबाया, स्पेस बार दबाया, किसी भी डॉक्यूमेंट को पैन करने के लिए, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, आफ्टर इफेक्ट्स, नॉट प्रीमियर। प्रीमियर में प्ले होता है स्पेस बार से। पैन करने के लिए स्पेस बार दबा के रखोगे तो पैन आएगा। वैसे पैन ऐसे भी कर सकते हैं, हैंड टूल बोलते हैं उसको, एच। पर फिर वापस से मूव टूल में जाना है तो वी दबाना पड़ेगा, मूव टूल। दिख रहा है? देखो वैसे यहाँ से यहाँ जाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर मैंने हमेशा बताया कि स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो आपको हॉटकीज ध्यान में रहनी चाहिए। तो मैं मूव टूल करते करते अगर यूज़ करना चाहता हूँ पैनिंग, तो क्या करूँ? स्पेस बार दबा के रखो और मूव कर। फिर कहाँ पे रखना है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे के रखना है। कंट्रोल प्लस से जूम होता है, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है। अच्छा, Z है ऑप्शन है जूम। तुम क्या प्रीफर करते हो? तुम देखो, जो ठीक लगे वो करो, मेरा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है? तो वापस से जाता हूँ, कहाँ जाएंगे? अभी देखो मुझे अगर शॉर्टकट पता चल गया है तो मैं बार बार इधर नहीं जाऊँगा। शॉर्टकट पता चल गया ना, क्या है? कंट्रोल D, लोगो ले लो, ओपन करो, और जहाँ पे भी प्लेस करना है, मैं यहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ, मुझे लगता है यहाँ से ठीक रहेगा, है ना? देखो बड़ा है यार लोगो, दिख रहा है? ठीक दिख रहा है? ये भी लोगो आ गया। बाहर क्लिक करना हमेशा, इसके बाहर क्लिक करना। तो ये क्या हो गया? डी सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करना है, जस्ट क्लिक हो गया सिलेक्ट। बाहर क्लिक किया, डी सिलेक्ट। ये सबसे बेटर तरीका होता है किसी भी सिलेक्शन को हटाने के लिए, ठीक है? तुमको गाइड नहीं देखनी है तो व्यू, हाइड गाइड्स, कंट्रोल सेमीकोलन हमेशा का शॉर्टकट है। कंट्रोल सेमीकोलन, सेमीकोलन पॉइंट और उसके नीचे कॉमा। अभी बताओ, किसी ने तुमको बोला कि अरे यार ये कहीं पे भी कुछ रखो तो प्रॉब्लम आती है ना, इसीलिए तो हम लोग गाइड्स यूज़ करते हैं। ये गाइड का ज़रूरत नहीं, ये गाइड यहाँ पे रहता, ये गाइड का ज़रूरत नहीं, ये गाइड कहाँ रहता? क्योंकि हमें लोगों का साइज नहीं पता था। पता था क्या? पता होता तो हम लोग। आप अगर लेयर्स में जाओ तो देखो लेयर्स भी आपको दिखाई देगी, दिखाई दे रही? लेयर्स क्या होता है? लेयर्स आप अलग अलग लेयर्स में काम करके उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। फिलहाल मैंने आपको बताया था प्रिंटिंग में हमेशा पेपर क्या होता है? वाइट होता है। ऐसा ही कंसीडर करके प्रिंटिंग होता है। तो ये वाइट पेपर है और अभी बस जब प्रिंट होगा तो यही प्रिंट होगा। कलर होगा तो ये कलर आएगा, नहीं तो क्या आएगा? ब्लैक एंड वाइट आएगा अगर ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है, ठीक है ना? नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। आपको अगर गाइड एक बार क्रिएट कर ली और उसको लॉक करना है, लॉक करना मतलब ये देखो अभी मूव हो रही है ना, मुझे लगता है कि ये मूव नहीं होनी चाहिए, तो क्या करें? तो देखो यहाँ पे वो भी ऑप्शन है कि आप किसी भी गाइड को कभी भी लॉक कर सकते हो। दिख रहा है? कंट्रोल ऑल्ट सेमीकोलन, वही रहना चाहिए। कंट्रोल ऑल्ट सेमीकोलन, जस्ट क्लिक। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग एडवांस में देखते हैं, एडवांस ये जो दिख रहा है ना वर्क स्पेस,
इसमें देखते कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ नंबर्स भी आ रहे, दिखाई दे रहे क्या? इसका क्या फ़ायदा है? देखो, कंट्रोल प्लस जूम करता हूँ, आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करोगे ना तो उसका साइज वगैरह सब बता रहा है यहाँ पे। सबसे बढ़िया चीज़ है, इससे बेटर क्या चीज़ हो सकती है? देखो 1.5 पे है ना, जिसको सिलेक्ट किया था वो कहाँ है? 4.074 पे है। मैं चाहूँ तो इसको 0 मतलब एग्जैक्टली 4 पे कर सकता हूँ, एग्जैक्टली 4.1 पे कर सकता हूँ। ये देखो, ये तो 1.5 पे था, क्यों? हमने एग्जैक्टली वहाँ पे ही है ना, ये कॉल हमने जो क्या लिया था, हाँ मार्जिन्स लिए थे ना, वो मार्जिन एग्जैक्टली 1.5 पे थी। देखो 1.5 और जूम करोगे ना, ये यहाँ पे दिखाई भी देंगे, इसके नंबर्स दिख रहा है क्या? स्पेस बार पैन, छोड़ दिया स्पेस बार, है ना। तो आपको अगर लगता है कि एक नया कुछ लेके आया आपने और ये एग्जैक्टली मुझे 9 पे चाहिए, तो आप सिलेक्ट करो इसको। ये वैसे प्रॉपर्टीज़ में भी आता है, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ना प्रॉपर्टीज़, तो अगर आपने प्रॉपर्टीज़ ऑन किया तो वहाँ पे भी आता है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि मेरा वो टाइम ज़्यादा खा रहा है ना, ये जगह ज़्यादा खा रहा है ना, मुझे ये वहाँ से नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने ये एडवांस कर दिया। तो मुझे उसका फ़ायदा क्या है कि इसको सिलेक्ट करो तो देखो यहाँ पे ही वो ऑप्शन आ रहा है, मुझे वो इतना यूज़ करने का ज़रूरत नहीं। मुझे चाहिए कि एग्जैक्टली 9 पे चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन 9, तो 9 पे आ जाएगा। क्लियर है? मैं दूसरा कोई गाइड लेता हूँ हॉरिजेंटल वाला, उसको सिलेक्ट किया और ये मुझे चाहिए एग्जैक्टली 20 पे, तो मैं वो 20 पे लेके जा सकता हूँ। कंट्रोल माइनस, दिखाई दे रहा है आपको? दोनों सिलेक्ट करके नहीं चाहिए तो दोनों सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। जिसका ज़रूरत है वो रखो, जिसका ज़रूरत नहीं ज़बरदस्ती मत रखो। क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम इसमें नहीं है? आगे बढ़। हाँ यस एग्जैक्टली, यस आपको जैसा भी चाहिए, मतलब आपको लगता है कि ये बड़ा चाहिए, देखो मैंने अभी सिखाया नहीं, बताऊंगा मैं, बड़ा भी कर सकते हो। आपको लगता है कि ये इतने साइज में चाहिए, कर लेते ना, ये मैं बाद में अलग से बताऊंगा। फिटिंग फ्रेम होता है वो, ये फ्रेम होती है एक्चुअली। यहाँ पे कुछ भी जैसे 7, 14, फिर ऐसे कुछ मान लो मैंने सिलेक्ट किया कि ये 13.5 अपने हिसाब से, मतलब मेरा कोई डिज़ाइन होगा मुझे इसके हिसाब से चाहिए, ये 10, और यहाँ पे करना है कुछ नहीं, कंट्रोल डी। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना, अगर तुमको याद करने हैं, हॉट कीज याद करनी है, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे तुम यूज़ करते बोलो। हो रहा है क्या? अच्छा, तुम इसको भी बड़ा कर सकते हो एनी टाइम, वो कैसे बड़ा करते हो हम लोग देखेंगे। क्लियर है? ये क्या होता है ना, फोटोशॉप इनडिज़ाइन में जब भी कुछ बनता है ना तो वो दो चीज़ें बनती है, एक होता है फ्रेम और दूसरा होता है उसका कंटेंट, दोनों अलग चीज़ें। ठीक है, वो क्या होती है विल सी, थोड़ा सा हम लोग बाकी की चीज़ें कंप्लीट कर ले। ये डिलीट कर दे जिसका जो अभी तुमको देखे, ये मेरे को एक्चुअली बहुत इरिटेट होता है, ये जो दिख रहा है ना साइन कलर, ये मेरे को बहुत इरिटेट करता है, थोड़ा अजीब लगता है ना, तो लग रहा है। हाँ तो क्या करो, कलर चेंज कर दो। कैसे करोगे? एडिट, वो एडिट प्रेफरेंसेस में जाना, एडिट प्रेफरेंसेस में जाना, मैं इनडिज़ाइन यहाँ पे रहता है, वो यहाँ पे उसका कलर होता है, गाइड्स दिख रहा है, जस्ट क्लिक ऑन गाइड्स। देखो वो साइन कलर है, यही होगा गाइड्स का कलर। नहीं दिख रहा? मार्जिन से, कॉलम से, ब्लीड है, स्लग है, स्मार्ट गाइड्स है, गाइड्स नहीं,
गाइड में क्या प्राप्त है, देखते ढूंढते ना, मिल जाएगा कोई नहीं। वैसे तो वहाँ होना चाहिए, जहाँ पे भी कलर चेंज करने होते हैं वो वहाँ की वहीं पे होता है। कैंसिल करके देखते हैं, सिलेक्ट किया, होना तो नहीं चाहिए। ये कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसा कुछ अलग टाइप में चले जाते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, एक ही जगह सब होने चाहिए थे। ठीक है, ठीक है, बता दूंगा। ये कलर चेंज कर सकते हैं, किसी का भी कलर कभी भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि चेंज नहीं कर सकते। भी मैं देख लेता हूँ और तुमको बता देता हूँ। वहाँ पे होना चाहिए था, आइडियली उसने यहाँ पे होना चाहिए था, जैसे मैंने बताया। गाइड्स एंड पेज इधर होना चाहिए था, शायद नहीं होगा बट रहना चाहिए था। चल ठीक है, वहाँ पे नहीं इशू, देख लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। गूगल में सर्च मार लेना हाउ टू चेंज गाइड कलर्स, तो आ जाएगा। तो मुझे ज़रा उसमें सरप्राइज़ हो रहा है कि वो वहाँ पे क्यों नहीं है। नहीं उससे कोई नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं, वो वर्क स्पेस इधर का ही है सिर्फ, उससे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चल ठीक है, देख लेंगे। यू कैन गूगल एंड यू कैन लेट मी नो क्या है क्या है। तो ठीक है। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैंने बताया कि इनडिज़ाइन फ्रेम में काम करता है, ठीक है। फ्रेम में काम करता है मतलब एग्जैक्टली क्या, सिंपल। आप अगर कुछ भी इसमें बनाओगे तो वो फ्रेम बनता है। लेट्स सी, ये देखो यहाँ पे आपको फ्रेम दिखाई देंगे, दिख रही है फ्रेम, रेक्टेंगल फ्रेम, कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या है, नथिंग। देखो क्रॉस है मतलब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आप इसमें कुछ इंसर्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इंसर्ट, कुछ भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो, इमेज इंसर्ट कर सकते हो, कोई पैटर्न इंसर्ट, पर सेम इसके अंदर जाएगा। आप जब भी टेक्स्ट लेते हो, कल मैंने थोड़ा सा ओरिएंटेशन में बताया, टेक्स्ट लेते हो, सी मैंने टेक्स्ट लिया और मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे टेक्स्ट लिख नहीं सकते, देखो नहीं लिख पा रहे। टेक्स्ट के लिए हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स लेना पड़ेगा। देखो कभी कभार क्या होता है ना, ये देखो ये ब्लॉक बॉक्स, याद है आपको नया फाइल जब बनाया था तो उसने पूछा था, क्या पूछा था, फ्रेम पूछा था। मैंने क्रिएट नहीं किया था, वो क्रिएट नहीं किया था, इसीलिए अभी क्रिएट करेंगे। मान लो मेरे टेक्स्ट यहाँ से यहाँ रहने वाला है, तो अभी ध्यान में रखना, मैंने कल आपको ये बताया भी था कि ये हमेशा क्या होता है, स्नैप होता है, होता है ना। ये देखो ये बाहर निकाला, इसके पास में लेके गया तो अपने आप चिपक जाता है, चिपक गया। मैं नहीं चाहिए मुझे ऐसा। विंडो में जाओ, व्यू में जाओ और इधर कर दो स्नैप टू गाइड्स ऑफ कर दो। देखते हैं अभी नहीं हो रहा है, चिपक नहीं रहा ना। जैसा पहले स्नैप हो रहा था पास में जाने के बाद, वो बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, स्नैपिंग ऑफ कर दिया मैंने। पर वो जनरली रखते हैं। एक दूसरा एक और चीज़ होता है कि आप अगर किसी चीज़ को लेते हो, मान लो ये फ्रेम लेते हो, देखो, और ये फ्रेम को इधर उधर लेके जाते हो, पिंक लाइन आ रही ना, वो क्या है, स्मार्ट गाइड है। देखो वो बता रहा है कि सेंटर में ही है एग्जैक्टली, ये बोल रहा है कि ये लेफ्ट में गया है, ये राइट में गया है, जैसा भी है, ये स्मार्ट गाइड्स है। तो ये स्मार्ट गाइड्स अगर नहीं चाहिए तो व्यू
स्मार्ट गाइड्स ऑफ कर दो। पर ये करने का कोई लॉजिक, अच्छी चीज़ों को बंद करने का कोई लॉजिक नहीं है ना, इसीलिए ये सब ऑन रहना चाहिए। हमेशा बोलते ना हम लोग, मैं कभी ऑफ नहीं किया, जब से ये चालू हुआ तब से मैं अपने यहाँ रखता ही हूँ। ये देखो चिपक जाता है ना, अरे नहीं तो ये करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते, फिर एग्जैक्टली यहाँ पे वो नंबरिंग डालो, क्या डालो। यही टेक्स्ट फ्रेम जो मैंने लिया है ना, ब्लैंक वाला टेक्स्ट फ्रेम या फ्रेम, जस्ट फ्रेम लिया, कोई भी कलर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रेक्टेंगल है, मुझे वो क्या चाहिए, सर्कल चाहिए, शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट ऑल दबाओ, कहाँ से आएगा, जहाँ पे पहला पॉइंट ड्रैग किया था, मान लो ये वाला वो पॉइंट होगा, या ये वाला पॉइंट होगा, या ये वाला पॉइंट होगा। मान लो मैंने गाइड निकाली, ये गाइड निकाली और मैं चाहता हूँ ये पॉइंट से आ जाए, तो देखो है ये पॉइंट पे है वो एग्जैक्टली। मैंने सिर्फ अगर शिफ्ट दबाया तो सर्कल ड्रॉ रहा है। मुझे क्या चाहिए, उस पॉइंट से बाहर आना चाहिए, शिफ्ट और ऑल्ट दबाता हूँ, देखो तो स्केल भी हो रहा है, मतलब सर्कल भी क्रिएट हो रहा है। एंड नहीं, मुझे वो सर्कल नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। मुझे चाहिए फ्रेम लेकिन इलिप्टिकल चाहिए, तो क्या करूँ, शिफ्ट ऑल्ट दबाता हूँ लेकिन शिफ्ट को छोड़ देता हूँ। शिफ्ट को छोड़ा तो क्या हुआ, सर्कल नहीं बन रहा है, शिफ्ट दबाया तो सर्कल बन रहा है। मुझे ऐसा चाहिए था, आपको जैसा चाहिए वैसा बनाओ, कोई प्रॉब्लम है क्या, ना कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है ये सभी को, चाहिए क्या, नहीं चाहिए, नहीं। देखो पहले क्या है ना, इंटरफेस को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इंटरफेस को नहीं समझा तो प्रॉब्लम होती है। सभी लोगों को इंटरफेस समझने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। एक बार तुमने इंटरफेस समझ लिया तो बाकी चीज़ें बहुत ईजी, और इंडिज़ाइन वैसे भी बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है, इससे ईजी सॉफ्टवेयर कुछ है नहीं। मतलब ये सबसे ईजी सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है इसीलिए बहुत ईजी है। देखो ना, इतने टूल्स है, ख़त्म। एडिट में देखो कितने ऑप्शन है, कुछ नहीं, पेस्ट वेस्ट वही दिखाई दे रहा है। लेआउट है, टाइप में देखो, ऑब्जेक्ट में देखो, कुछ नहीं है जितना आपको फोटोशॉप में दिखाई देगा। इसलिए फोटोशॉप को ज़्यादा टाइम लगा अपने को सीखने के लिए। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कभी भी कुछ उठा के कुछ भी बना सकते हैं। कोई कोई आपको रोकने वाला आइटम ही नहीं है इधर। क्लियर है, आई थिंक सबको क्लियर होगा। नहीं होगा तो फिर पूछ लेना, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क। ना ना ना, ये अलग है। कोरल ड्रॉ का सब्स्टिट्यूट इलस्ट्रेटर है, पर ये अलग है, क्योंकि कोरल ड्रॉ वाले भी जब बुक बनाते हैं तो इनडिज़ाइन में लेके आते हैं, क्योंकि उनको भी ऑप्शन नहीं है ना। एडोब ने जब पेज मेकर नाम का सॉफ्टवेयर था उसको टेक ओवर कर लिया और उसको इनडिज़ाइन बनाया। तो एडोब क्या है ना, नाम चेंज करते रहता है। तो पहले वो फ्लैश था, फ्लैश को बना दिया एनिमेट। पहले था साउंड प्रो, साउंड बूथ, उसको बना दिया ऑडिशन। वो ऐसे खरीदते रहता है और उनके नाम चेंज करते रहता है। हाँ, अभी वो पहले सब्सटेंस डिज़ाइनर, सब्सटेंस पेंटर था, उसने टेक ओवर कर लिया। एडोब सब्सटेंस पेंटर हो गया, तुम्हारे अभी नए वर्जन में आया भी होगा। वो ऐसे खरीदने का काम करते हैं वो, और ऑटोडेस्क, इनको कुछ और काम नहीं, क्योंकि ऑटोडेस्क का खुद का सॉफ्टवेयर नहीं था, 3ds मैक्स भी नहीं था, वो डिस्क्रिट का था। और एलियास माया था, उसने टेक ओवर कर दिया, और ऑटोडेस्क माया और ऑटोडेस्क 3ds मैक्स कर दिया। वो सबको खरीदने का ही काम करता है, बाकी कुछ नहीं करता, मोनोपोली है। तो अभी यही दो मेजर कंपनीज है जो इसमें काम कर रही। न्यूक है पर मेन यही है, ठीक। न्यूक्लियर फ्यूजन रहता ना, उसके हिसाब से वो न्यूक आया है। दिखाता हूँ तुमको न्यूक, उसका ये सबसे लास्ट में सीखते, ये विजुअल इफेक्ट्स के लिए सीखते। दिख रहा है ये न्यूक्लियर, न्यूक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। आयन फ्यूजन था, वो किसी और ने खरीद लिया, अभी वो खरीदने वाले ही आइटम है। दिख रहा है ये, सब ऐसे ही काम करते हैं। कंपनीज का काम ही है, अपना काम है, काम सिखाना, ठीक है ना।
फ्रेम क्या करता है, तो खाली फ्रेम मतलब आप फ्रेम ले लो, बना लो फ्रेम, लिखो, ये टेक्स्ट लिया, देखो ये यहाँ पे आता है ना, सर्कल बन जाता है। कोई शेप अगर उसके पास आएगा, कोई फ्रेम होंगी या शेप भी होगा, हम लोग शेप भी देखेंगे, तो अगर आप शेप के पास लेके जाओगे तो अपने आप वो सर्कल बन जाता है, मतलब इसके अंदर लिखो। क्या बोल रहे हैं? आज क्या है? नवरात्रि है ना? विकीपीडिया में जाते हैं, उसमें टाइप कॉपी कर लो। वैसे एक्चुअली उसमें लॉरेन इप्सन टेक्स्ट डाल सकते हैं। नवरात्रि इसमें ये आता ना, मैंने क्या बताया था, याद है ना? टाइपिंग हमेशा कहाँ करना, वो याद रखना, मैंने बोला है तो हमेशा याद रखना। देखो आ गया, क्लिक आ गया उसमें। ये देखो कितने पॉइंट साइज़ है। जनरली डिस्क्रिप्शन होगा तो 10 वगैरह रखते हैं हम लोग, 8 10 आपका न्यूज़पेपर जो होता है वो 8 या 10 में ही प्रिंट होता है। कंट्रोल वी, वो जो कॉपी किया है पेस्ट कर दिया। हाँ, सर्कल के अंदर टेक्स्ट आएगा, नहीं तो तुम बोलोगे कि सर वो स्क्वायर ही आ रहा है, मुझे को स्क्वायर नहीं चाहिए, सर्कल चाहिए, तो नहीं आ रहा है। अरे इनवैलिड न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो गई? आ गया क्या वो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट? कुछ प्रॉब्लम था शायद, मैंने दबाते हो हॉट की बराबर यूज़ नहीं की। कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आ गया। अभी भी आप शेप चेंज कर सकते हो, कैन चेंज शेप। ये जो अभी आपको याद आया होगा कि आपने जो मैगजीन्स देखे होंगे, सब देख, वो ऐसे शेप में क्यों आते हैं? आए क्या? ऐसे आते हैं, वो इसलिए आते हैं, ऐसा बना। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब दूसरा कोई ले लो, ये देखो ये शेप्स है यहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इनडिज़ाइन, इवन दो प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स, इसमें भी शेप्स रहते हैं। आप कोई भी ले लो, ये पॉलीगोनल देख लो, दिख रहा है? आप अप एरो दबाओ, आप डाउन एरो दबाओ, आप लेफ्ट एरो दबाओ, आप राइट एरो दबाओ, शिफ्ट दबाओ, दिख रहा है क्या वो? हाँ, ये कैसे बनाते हैं हम लोग बाद में देखने ही वाले, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन सब बता रहा हूँ। दिख रहा है? एक ही चाहिए। अब सभी स्क्वायर को भी कर सकते हो और सभी को कर सकते हो, डिटेल में देखने वाले। तो अभी क्या सिखाया वो ज़रूरी नहीं कि अब ये शेप है ना, इसके अंदर वो पुटअप करना है। तो लो टेक्स्ट आ गया, ये आया मतलब देखो ध्यान से देखना, ये बॉक्स ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। देखो बॉक्स ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे गया तो ये बोल रहा है कि उसके अंदर टाइप होगा, है ना। हमारे टूल्स ही हमको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको अलग कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमको पहले भी बताया कि हमारा एडोब फोटोशॉप हो या कोई भी सॉफ्टवेयर इतना ब्रिलियंटली काम करता है कि आपको ये देखो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट क्लिक और वो जो कॉपी किया हुआ है वो पेस्ट करो। याद है मैंने आपको बताया था कि पेस्ट क्यों करना होता है हमको? हाँ, अलग फॉन्ट्स होते है ना, इसके लिए फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते। देखो अभी ये आ गया, अभी एक प्रॉब्लम हो गया, मैंने जो कॉपी किया था ना वो टेक्स्ट ज़्यादा हो गया, दिख भी रहा है, दिख रहा है ना। कैसे पता चलता है हमको? कंट्रोल प्लस जूम, ये देखो स्पेस बार से पैन, स्पेस बार से पैन, ये दिखाई दे रहा है, ये प्लस साइन, इसका मतलब क्या है? क्लिक कर, दिख रहा है प्लस, जस्ट क्लिक ऑन प्लस, होगा क्या कुछ? पर इसने तो बॉक्स ड्रॉ किया, मुझे क्या चाहिए था? ऐसा ही कुछ शेप चाहिए, तो दूसरा शेप ले लो, लिया, क्लिक ऑन क्लिक, तो उसका कंटिन्यूशन है ये। तुम बोलोगे सर पता तो नहीं चल रहा, वो तो लास्ट के दो आगे आगे, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो यहाँ पे मैं एंटर मार रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? ये डिटेल में सीखने वाले, मैं तुमको सिर्फ शेप का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। जा क्या उधर, कंट्रोल वी, क्या
और एक शेप ले लो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही शेप लो, दूसरा शेप ले लो। यू अंडरस्टैंड? प्लस करो, ये प्लस पे क्लिक किया, आ गया। और कुछ है कि नहीं एक बार देख लेने का, यहाँ पे प्लस साइन आया तो समझ लो रेड कलर का प्लस साइन मतलब और शेप। बस ऐसे ही बनाया जाता है, यही उसका तरीका है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ना 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 ना, ये तो डिपेंड करता है। देखो कैसा है, ये डिपेंड करता है कि मुझे हेडिंग, देखो क्या होता है इन जनरल, तुम अगर पेज लो, कोई भी पेज, न्यू पेज, जैसे ये न्यूज़ पेपर, ये मैगजीन है, क्या होता है कि हमको जो इजीली पढ़ने में आता है, जैसे ये करीब 12 का होगा, 12 पॉइंट्स का होगा, मतलब मेरे ख्याल से तो ये 12 ही। ये जो टे बड़ा किया है ना, ये सब हम लोग देखने वाले, ये टे बड़ा, ये इसके पीछे ये टे तक पूरा ये कंप्लीट, ये सब हम लोग देखने वाले। सो डोंट वरी कि हम लोग क्या करने। देखो अभी ये बीच में ये हिमालय नाम का ये दिख रहा है, इसी ये बड़ा कैसे हो गया है ना, ये सब देखने वाले। सो डोंट वरी, ये बीच में ही ब्लू कलर का हो गया, इसकी को हम लोग पैराग्राफ टेक्स्ट या कैरेक्टर स्टाइल या पैराग्राफ स्टाइल बोलते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो डोंट वरी, क्यों होता है वो भी आइडिया आएगी तुमको। कभी कभी क्या होता है कि बीच में इमेज आती है, टेक्स्ट के बीच में इमेज आती है, ये जैसे समझ लो ये टेक्स्ट होगा, इसके बीच में इमेज आ गई, तो फिर ये सरक जाता है बाकी का टेक्स्ट ऐसे शेप के हिसाब से, है ना, उसको टेक्स्ट आप बोलते हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं। हाँ क्या बोल रहे थे? आता हे इथे इमेज पण आहे आणि टेक्स्ट पण आहे. हो तर मग ते जर का आपल्याला एका सर्कलमध्ये याच्यात घ्यायचं आहे तर कसं? हाँ, ये ले सकते, दिखा देता हूँ मैं। जैसे मान लो कि आपने एक शेप लिया है, हटा दे, इसको डिलीट कर दूँ, ये समझ में आया? समझ में आया? डिलीट कर देता हूँ। देखो ये मैं तुमको इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम थोड़ा यूज़र फ्रेंडली हो जाओ इन डिज़ाइन के। स्पेस बार, पैन, कंट्रोल प्लस जूम, कंट्रोल माइनस जूम, मैं जाता ही नहीं हूँ इधर। तुमने देखा होगा ये दो टूल्स यूज़ ही नहीं करता हूँ, ऐसे भी नहीं यूज़ करता, फोटोशॉप में भी यूज़ नहीं करता और इलस्ट्रेटर में भी नहीं यूज़ करता। देखो स्पेस बार, पैन, किसी किसी को ऐसा होता है कि सर मेरे को पीछे सॉलिड चाहिए, ये ले लो, सॉलिड ले लिया, मैंने ऑन किया है ना शेप, लेयर्स है ना, यू हैव लेयर्स, तो आपको लेयर्स के अंदर तो पता चल जाता है कि कौन सा कहाँ पे है। तो मैंने रेक्टेंगल जो है उसको हमने नाम दे दिया व्हाट, उसको नीचे खींच लिया और उसको कोई कलर दे दिया। कलर देने का सिंपल तरीका देखो, यहाँ पे सिलेक्ट करो, ये दिख रहा है ऊपर, ये है फील कलर। फील कलर मतलब उसके अंदर, और ये है स्ट्रोक कलर जो अभी दिखाई दे रहा है ब्लैक, इट्स अ स्ट्रोक। मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए तो मैं स्ट्रोक को क्या कर दूँ, जस्ट क्लिक और ये नन कर देना। अब ये फ्रेम टाइप हो गया, नॉट ए फ्रेम बट एग्जैक्टली फील चाहिए। कलर कौन सा चाहिए आपको? आप बोलोगे सर इसमें से कोई कलर नहीं चाहिए। देखो अभी ये प्रिंटिंग के कलर दिए CMY में, वाई प्रिंटिंग CMY को नहीं होता, पर आप स्वैचेस से डिफरेंट कलर भी ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, जैसा भी। देखो तो बहुत सारे कलर स्वैचेस हो गए आपको दिखाई देते हैं। आप चाहो तो और भी कलर्स ले सकते हो एक्स्ट्रा। फिलहाल के लिए हम लोग वो उस पर नहीं जा रहे, सिंस हम लोग वो अलग से सीखेंगे, तो हम लोग फिलहाल के लिए बोल रहे हैं कि मुझे भाई ये ब्लू कलर चाहिए, ले लिया। अभी देखो प्रॉब्लम क्या होता, अगर मैं ये लेयर को नीचे नहीं करता, ये पहले जैसा था वैसे ही रखता, क्योंकि हम लोग बनाते हो जो भी चीज़ें नहीं बनती वो ऊपर चली जाती है। अगर ऐसा करता, कुछ हुआ क्या? लोगो गायब हो गया, ये क्या करें? हेलो, अरे क्या करें? लोगों को ऊपर लेना है तो देखो रेक्टेंगल को नीचे कर दिया, आगे का लोगो। मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं,
कलर जो चाहिए वो ले सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना। हाँ, वो नहीं तो कोई भी RGB कलर तो कोई भी ले सकते हो, प्रिंटिंग में सेम आएगा इसका गारंटी नहीं है। और आप क्या करो, मैं जनरली क्या करता हूँ, अगर मुझे ऐसा कुछ करना रहा तो मैं प्रिंटिंग में जाके ब्लू CMYK के करता हूँ। क्या? हाँ, उसके कोड्स आएंगे, उसके वैल्यूज आएंगे, दिख रहे हैं? तुमको कौन सा चाहिए, ये दिख रहा है, ये कोड्स, ये डाल देना वहाँ पे। डिटेल में जब कलर देखेंगे तब यही चीज़ देखेंगे, सो डोंट वरी। जैसे मुझे एक्वा ब्लू चाहिए तो मुझे उसका कोड पता होना चाहिए ना। दिख रहा है ये कोड, उठाओ तो डाल दो, मेरा काम बहुत ईजी है ना। जो नहीं पता उसको काय के लिए वहाँ जाने का, या फिर वो डिजिटल वैल्यू डाल देना। तो शायद ये कुछ शायद प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है। तो देखो आ गया ना, ओके कर देना। ये ऐड टू स्वैच भी कर सकते हो, है ना, तो ऐड भी हो जाएगा तुम्हारे स्वैचेस में। आगे ऐड हो गया क्या? ओके करो, 2 बार हो गए, 1 बार डिलीट कर दो। तुमको समझ में आ गया? सर आता तुम्ही एकदा ॲड टू स्वॅच केलं आणि जेव्हा आपण घेतलं तेव्हा पण ॲटोमॅटिक नहीं, वो ऐड करना पड़ता है, हर बार ऐड करना पड़ेगा हमको। वैसे तो वो पूरा प्रीसेट भी मिल जाता है, कहीं से इंपोर्ट करते हैं ना स्वैचेस, वो हम लोग देखेंगे, हम लोग पूरी की पूरी लिस्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इतना ही काम करें, क्योंकि हम लोगों को बाकी चीज़ नहीं देखनी है, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं देखो इसको हमेशा बाहर निकालता हूँ। क्यों निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि प्रिंटिंग तो इतना ही पेज का होता है, लेकिन कभी कभी कॉर्नर छूट जाता है, तो हम लोग डिज़ाइन करते वक्त थोड़ा बाहर तक डिज़ाइन लेके जाते हैं। तरीका है वो स्लग ब्लीड अभी तक देखा नहीं है हमने, पर वो इसके लिए ले जाते। पर तुमको अगर नहीं करना है, वो बाद में देखना है तो बाद में देखे सकते, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। कभी देखे हो क्या, कभी प्रिंटिंग में एक कॉर्नर पे वाइटिश आ जाता है, कॉर्नर, बिल्कुल कॉर्नर में, जैसे ये प्रिंटिंग किया हो, ये तो बढ़िया कलर दिखा रहे हो, एकदम कॉर्नर में वाइट। तो कटिंग में कभी कभी इश्यूज होते हैं, तो हम लोग थोड़ा फैला देते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। आपको अगर कलर और कोई लेना है, जस्ट क्लिक ऑन कलर एंड, नहीं यार ये मुझे बहुत ही ज़्यादा डार्क लग रहा है, या मुझे और कोई कलर चाहिए, तो लेट्स सी ब्राउन कलर लेते। आप यहाँ पे RGB वैल्यू डाल दो, या आप यहाँ से सर्च करो कौन से कलर कोड चाहिए आपको। नहीं, ब्राउन चाहिए, नहीं ग्रे चाहिए, वॉटेवर, सब मिल जाते हैं। प्रिंटिंग में ऐसे आएंगे, इसीलिए वो CMYK के लिए हमने, ये दिख रहा है 3, 47, 91, 22, हमने ये कोड लिया, ये वैसे के वैसे ही वहाँ पे दिखाई देंगे। Ctrl+C कॉपी, इसीलिए तो प्रिंटिंग में जो चाहिए होता है वही हम लोग यहाँ पे लेते हैं। वो दिख रहा है CMYK, इसीलिए CMYK के लिए, क्योंकि RGB के कलर पूरे आते ही नहीं। आगे क्या, हाँ ये स्वैचेस में ऐड करना है क्या, ये देखो आगे हो गया। हम लोग इसको नाम भी दे सकते हैं अपना, जो भी नाम देना चाहो, जो आया नहीं अभी। दे दो, क्या चाहिए, डिजविस ब्राउन, ऐसा कुछ, समझे ना, जो मुझे हमेशा डिजविस के लिए यूज़ करना है, नाम दे दो। नहीं, देखो क्या होता है, अभी फिर से बताता हूँ। प्रिंटिंग एंड डिजिटल ये दोनों अलग चीज़ें। जो कलर डिजिटल में दिखाई देते हैं, तुम देख लो, तुम्हारे फोटोज ज़रूरी है कि वो प्रिंटिंग में वैसे ही आएंगे। या अगर तुम एक काम करना, एक डिज़ाइन खुद डिजिटल बना लेना और प्रिंटिंग के लिए लेके जाना। देखो ये कैसा है ना, जब तक तुम प्रिंट नहीं निकालोगे तब तक नहीं पता चलता, और उसको प्रिंटिंग के लिए लेके जाओ, देखो तो वो वैसे के वैसे प्रिंट निकलता है क्या, नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि वो हम लोग कलर मॉडल्स पे शायद सीखे होंगे, एडिटिव कलर मॉडल नहीं है तो एक बार कलर थेरी फिर से देख लेंगे। तो सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल होता है वो CMYK, उसमें देखो CMYK, K फॉर ब्लैक। क्यों? क्योंकि CMY मिलके ब्लैक नहीं बनता है, पर RGB बोल के क्या बनता है, वाइट बन जाता है। इसीलिए CMYK, साइन मैजेंडा येलो ब्लैक, ब्लैक का अलग से इंक होता है। प्रिंटर में जाओ, प्रिंटिंग में देखो, कलर प्रिंटिंग में 1, 2, 3, 4 बॉटल्स होती है। मैंने कल आपको न्यूज़पेपर दिखाया था ना। हाँ,
ये देखो, ये न्यूज़पेपर में 5 डॉट होते, वो क्यों होते वो अभी तक किसी ने पूछा नहीं कभी, और हमने पूछने की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। क्यों? कभी पूछी क्या किसी पेपर वाले को तुमने कि ये 5 डॉट क्यों होते हैं? 5 ही डॉट होते हैं। देखो, एक ग्रे कलर का है, एक ब्लैक कलर का है, और एक CMY के, सायन मैजेंडा येलो। इसीलिए जब बनाते हैं ना कोई भी डिज़ाइन प्रिंटिंग का, वो हमेशा किस में बनाते हैं? सायन मैजेंडा येलो ब्लैक। ठीक है। अब ये क्या होता है ना, ये डॉट्स इसलिए बनाते हैं, कभी कभी नहीं कि वो 3 अलग अलग कलर्स होते हैं, 3-4 कलर, वो कभी कभी ऑफसेट हो जाते हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग शायद तुमने कभी सीखा नहीं होगा, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा ऑफसेट हो गया ना, तो हमारे घर में जो पेपर आते हैं वो थोड़ा सा ऐसे अलग ब्लरी हो जाते हैं। तो ये इसलिए डॉट्स होते हैं कि ये डॉट्स के ऊपर डॉट्स आ रहे कि नहीं, उससे पता चल जाता है तुम्हारा अलाइनमेंट बराबर है कि नहीं। प्रिंटिंग में प्लेट्स होती है ना, तो प्रिंटिंग है, सो उसके लिए वो हमाली करने के लिए वहीं पे जाना पड़ता है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ठीक है। मैंने भी फोटो एडिट किए थे मेरे स्केच के किसी के, और मैंने प्रिंट के लिए जब देखा जैसे हाँ। बहुत तगड़ा दिखा था। हाँ, करने के बाद तो प्रिंट करने के बाद वो पूरा खेल खत्म। हाँ, तुम खेल खत्म हो जाता है उसका, और कुछ ऑप्शन नहीं, अलग ही आता है, नो अदर ऑप्शन। तो वही है, उसकी खासियत वही है। देखो अभी इसको लाइटर करते जा रहा हूँ मैं, दिख रहा है? ब्लैक कम करते गए। देखो ये उसका कोड होता है, किसी भी इसका कोड। देखो आ गया। और कुछ नया चाहिए तो यू कैन ऐड। आप उसको कलर को नाम देते, डबल क्लिक करो और नाम देते मोटे। ठीक है, ये बन गया। मैं क्या करता हूँ, लेयर्स में जाके इसको लॉक कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसको मूव नहीं करना। इसमें देखा ना, कहाँ देखे थे हमने अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आया था वो, हाँ ये इधर ही था। वेरी कुछ सवाल था ना वो। हाँ ये देखो, ये सवाल था इसका कि ये इमेज है सर, इसके बाजू में ये टेक्स्ट है। ये इमेज है और इसके बाजू में ये टेक्स्ट है। तो कैसे करें ऐसे? बहुत ही सिंपल है। देखो बैकग्राउंड तो मैंने दे दिया, आप चाहो तो इसको अनलॉक करके ऊपर कर लो। थोड़ा ऊपर चाहिए ना, ऐसा कुछ। और यहाँ पे कोई इमेज चाहिए और वहाँ पे, तो मैं लेयर दूसरी लेता हूँ, वो तो बैकग्राउंड है ना, लेयर दूसरी ले लेता हूँ। क्या करें? लेयर को उसके अंदर डालो। वो सिलेक्टेड है, देखो ब्लू है मतलब वो सिलेक्टेड। अब BG जो लिखना है वो लिख लो। ये देखो एडिट। क्या करना है हमको? चाहिए इमेज। जाओ, कहाँ जाएंगे? प्लेस में, फाइल, क्या करेंगे? प्लेस। शॉर्टकट है अपना Ctrl+D। इवन तो यू कैन लॉक दिस। क्या ले? ये पिंक फ्लावर ले ले, ओपन। कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए। मान लो इतने इसमें मुझे इमेज चाहिए। आगे इमेज, उसके बाजू में क्या चाहिए? टेक्स्ट चाहिए, तो ले लो टेक्स्ट फ्रेम, है ना टेक्स्ट। या तो ये ले लो, ये सिर्फ अगर उसको बाउंड्री वाउंड्री कुछ नहीं चाहिए तो फ्रेम ले लो, वॉट एवर। टेक्स्ट जो लिखना है वो लिखो। जैसे आगे, आइदर यू ड्रॉ, आइदर यू, ये ले लेते ऐसे ही, कॉपी, हुआ था ना, Ctrl+Z। क्यों नहीं हो रहा? आगे Ctrl+V। हो गया क्या? अभी तुम बोलोगे सर वो बुलेट्स वो हमने सिखाया नहीं अभी, जब सिखाएंगे तब बुलेट्स भी बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो आ जाता है वो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मुझे ये ज़रा मैचिंग नहीं लग रहा है ना। आप देखो यहाँ पे मैंने बताया था फ्रेम में 2 चीज़ें होती है, याद है? ये देखो, ये है इमेज। फ्रेम हिल रही क्या? इमेज। ये सीखेंगे, अभी नहीं सिखा रहा हूँ, ये कल वगैरह सीखेंगे कि फ्रेम कैसे एडजस्ट करते हैं। फिलहाल के लिए इतने में काम चला कि इस तरीके से आप पहले InDesign में काम करना सीखो। ठीक है, मैंने क्या बताया? सबसे पहले तो टेक्स्ट अलग, फ्रेम। कोई भी फ्रेम को एनी टाइम यू कैन ऐड फ्रेम, एनी टाइम यू कैन रिमूव फ्रेम, मल्टीपल फ्रेम्स, वॉट एवर। देखो यहाँ पे ये प्लस साइन है, दिख रहा है? दैट मीन्स हमारा इनकम्प्लीट है। तो देखो जस्ट क्लिक ऑन, आ गया क्या?
तुम बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो तुमको किसी ने मना नहीं किया है, तुम ड्रॉ करो। तुमको चाहिए कि नहीं सर ये बहुत बड़ा हो गया, साइज 12 है, 12 नहीं चाहिए, छोटा चाहिए, सिलेक्ट करो, कंट्रोल, देखो पूरा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए है ना, किसी को सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, कम करना है, हो गया ये कम। तो ये फ्रेम का कोई मतलब रहा क्या, क्या करे? सो वॉट एवर, तुम जैसा चाहिए वैसा करो, मल्टीपल इमेजेस बनाओ। सर यहाँ पे सिर्फ अरेंजमेंट करते ये ध्यान में रखना, इन डिज़ाइन इज ओनली फॉर फ्रेमिंग पर्पस, लेआउटिंग पर्पस। इसको हम लोग डिज़ाइन के लिए यूज़ नहीं करते। डिज़ाइन इन द सेंस दैट टाइप ऑफ डिज़ाइन कि इसको मुझे लगता है कि नहीं इसको एडिट करना है, इसको ज़रा ब्यूटीफाई करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ ब्यूटीफाई करो। कहाँ से करोगे, है कुछ आइडिया? कहाँ पे करेंगे? फोटोशॉप, फोटोशॉप में ही कर देना। फोटोशॉप में जाओ, एडिट करो, सेव करो, इधर अपने आप हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। इलस्ट्रेटर में जाओ, इलस्ट्रेटर वाला चेंज करो, सेव करो, इधर अपने आप अपडेट। तो ये सिर्फ कहाँ है, कहीं पे और जगह सोर्स है, हम लोग यहाँ पे आके सिर्फ उसको एडिट करने का काम करते हैं। दिखा देते हैं, ये कल वाला रहे, बंद करो इसको से अलग करना है कुछ, मे बी मैं इसको थोड़ा ह्यू सैचुरेशन दे देता हूँ, फोटोशॉप अलग से। अभी फोटोशॉप के पीछे नहीं जा रहे हैं, डोंट वरी, जिन्होंने फोटोशॉप नहीं सीखा है। ग्रीन करना, ओके, कंट्रोल एस कर दिए, देखो तो यहाँ पे नहीं होएगा, देखो वो एक एरर आया है, दिख रहा है ये एरर क्यों ट्रायंगल है, क्योंकि वहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, कोई प्रॉब्लम, जस्ट गो टू लिंक, दिख रहे लिंक, ये आ गया एरर, जस्ट रिफ्रेश, ये देखो अपडेट, कितना इजी है। यहाँ पे खुद का कुछ नहीं बनता है, ये कहीं से उधार लेता है, तो उसने वहाँ से उधार लिया है, इन लिंक इमेज, टेक्स्ट सिर्फ उसका खुद का होता है। आपने ये लोगो लिया, ये लोगो को चेंज करना है, मान लो ये लोगो को कुछ अलग करना है, ये देखो मैं लोगो को ले, मैंने मेरा लोगो जो है वो किस चीज़ का है, AI फाइल है, एडोब इलस्ट्रेटर फाइल। तो मैं इलस्ट्रेटर में जाता हूँ, कुछ चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, ऐसा इलस्ट्रेटर लोगोस, हाँ इमेजेस, ये सबको कंबाइन करने के लिए, लेआउटिंग करने के लिए। बट इसमें ज़्यादा दिमाग, मतलब सबसे कम दिमाग इसमें लगाना पड़ता है, पर इसमें सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है फ्रंट एंड बैक के लिए। फ्रंट एंड बैक मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर 20 पेज का बुक है तो पहला पेज जो है उसके पीछे जो करना है, वैसा ही इसके लास्ट वाला पेज है उसके पीछे करना है, क्योंकि ये क्या होता है, पिन यहाँ पे होता है। अगर ये थोड़ा सा सीखना है तो आप घर के, अपने घर के ब्रोशर्स, मैगजीन्स, उसको थोड़ा फाड़ना पड़ेगा। देख, तो जब डिज़ाइन बनाओ तो ऐसे ही डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो, समझे ना? नहीं तो क्या होता है, वो प्रिंटिंग करेगा कुछ, और यार ये तो इसके पीछे नहीं आया, जैसे ये देखो, ये साथ में डिज़ाइन दिख रहा है, तो यू शुड नो कि ये पहला 6वां और 7वां पेज जो है उसको कंबाइन करना है, और प्रिंटिंग में भी वैसा आना चाहिए। सिखाएंगे हम लोग टेक्स्ट टाइम। हाँ देखो, ये देखो, ये है ना, यही है ना वो, जस्ट सिलेक्ट, कलर चेंज कर देते हैं, मैं जानबूझ के कलर चेंज कर रहा हूँ, दिख रहा है, सेव कर लेते हैं। यहाँ आ जाओ, अभी यहाँ पे फिर से वो पूछेगा कुछ प्रॉब्लम है, कहाँ, इन डिज़ाइन में है क्या प्रॉब्लम, वो येलो हो गया, देखो, जस्ट सिलेक्ट, रीलिंक, हो गया क्या? इतना इजी है। नहीं ये ग्रीन नहीं चाहिए, ये थोड़ा ब्लूइश चाहिए, ओके, जाओ यहाँ पे अपने फोटोशॉप में जाओ, पर ये सब करके इधर ला के सेव कर लिया, ओके, इन डिज़ाइन में गए, रीलोड में, ये बैकग्राउंड मुझे नहीं जम रहा है,
ओके, कोई बात नहीं। ये बैकग्राउंड में सिलेक्ट करो रेक्टेंगल को। सिलेक्ट करने का ऐसा भी तरीका है या ऐसा भी तरीका है, या बाहर निकलो, जस्ट डबल क्लिक, हो गया। चेंज करो कलर। कहाँ से कलर चाहिए मुझे? ये इसका कलर चाहिए। इसका क्या बोल रहा है? अरे ये ओपन सिस्टम प्रेफरेंसेस, ये एप्पल का प्रॉब्लम है। एप्पल हर चीज़ में अगर कुछ आपने कुछ परमिशन मांगी, वो हमेशा उसको प्रेफरेंसेस में जाके परमिशन लेने के लिए बोलता है। उसमें उसका कोई इशू नहीं है, उसमें बराबर करना है। थोड़ा लाइटर करे, लाइटर करे। हो गया। जनरली मैं ये फॉन्ट लेता नहीं, आई डोंट लाइक इट। तो हम लोग फॉन्ट्स भी देखेंगे, और देखे भी है इसके पहले और अभी भी देखेंगे। बोरिंग लगेगा किसी को, एक आध दिन फॉन्ट बैठ के ले लेंगे। कौन सा फॉन्ट ले? रोबोटो फेवरेट है अपना, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एनीथिंग एल्स? कोई फॉन्ट जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं और यहाँ पे है? बहुत सारे फॉन्ट नहीं डालने का अपने कंप्यूटर में। ज़रा संभाल के फॉन्ट्स यूज़ करो। आई लव दिस, अच्छा लग रहा है। और उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि फॉन्ट का साइज़ थोड़ा कम होना चाहिए। ये दिख रहा है ना हाइफन, ये भी कैसे निकालते, क्या करते, वो सब बताऊंगा तुमको, सब अपन देखेंगे। सो डोंट वरी कि सर ने इतना ही क्यों लिया, तो वो सब देखेंगे। पर आज ही सब सीखेंगे तो कैसे हो जाएगा, तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कंट्रोल एस मारो, क्लास 2 सेव हो जाएगा। सेव करना मत भूलो फाइल्स को। देखो लैपटॉप पे बैठने वालों को टेंशन नहीं है, जो कंप्यूटर पे बैठते हो और जिनके यहाँ वो यूपीएस नहीं है, तो लाइट गए अपने। आजकल वो सिचुएशन है कि कभी कभी ऐसे लगता है कि जंगल में हम लोग रह गए हैं करके, बहुत बार ऐसे लाइट फ्लक्चुएट हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना उस चीज़ का। तो ये देखेंगे, इतना करके देखो, थोड़ा इंटरफेस के साथ खेलो, इंटरफेस यूज़ करके देखो कैसा लगता है। देखो जिन्होंने फोटोशॉप यूज़ किया होगा उनको पता होगा। तो कंट्रोल सेमीकोलन क्या हाइट, देखो मैं हॉटकीज है ना, कुछ अलग नहीं है। कुछ अलग है क्या? कुछ भी अलग नहीं है। ये उठाया सबको। देखो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट, शिफ्ट सिलेक्ट, शिफ्ट सिलेक्ट, थोड़ा ऊपर कर दिया, एरो से ऊपर करता हूँ मैं। किससे? एरो। देखो एरो दबाया, जा रहा है क्या ऊपर? ठीक ठाक लग रहा है। प्रिंटिंग देखना है क्या होता है, ये प्रिंटिंग नहीं है फाइनल। अगर तुमको देखना है कि प्रिंटिंग कैसे होता है, तो यहाँ पे व्यू में ओवर प्रिंट व्यू है, दिख रहा है? यहाँ पे एक्चुअली डिस्प्ले परफॉर्मेंस है, दिख रहा है? मैंने हाई क्वालिटी करके रखा है। तुम्हारे घर में अगर अच्छा क्वालिटी नहीं दिख रहा है, फास्ट कर दिया ज़रा, ज़्यादा ही ख़राब कर दिया मैंने, ऐसे होता है। तो कभी कभी तुमको ऐसे लगता है सर ये तो फट रहा है बहुत। अभी मेरे इसमें वो ग्राफिक कार्ड है 4 GB का, तुम्हारे घर में नहीं होगा। जिसके लैपटॉप में कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड नहीं होगा तो उसको लगे सर ये तो बहुत ही ख़राब दिख रहा है। ख़राब नहीं है वो हम लोग उसका परफॉर्मेंस डाउन किए। क्या किए? हाँ, तो उसकी वजह से दिखाई देता है। तो टेंशन नहीं लेने का, उसका पूरा आउटपुट निकाल लो। और तुम अगर ये देखो, ये ओवर प्रिंट व्यू है, ये एक्चुअली फाइनल प्रिंट में ऐसा दिखेगा तुम्हारा, थोड़ा हेवी होता है, ऐसा दिख रहा है ना? तुमको समझ में भी आया होगा कि ये हैवी हो रहा है करके। मैं जनरली इसमें रहता ही नहीं, मैं अपना डिस्प्ले मोड थोड़ा कम कर देता हूँ, ओवर प्रिंट व्यू ऑफ कर देता हूँ। ये हमेशा प्रीव्यू मोड में रखते हैं, क्या है ना, अपने को थोड़ा ईजी भी जाता है। और अगर आपको फाइनल आउटपुट देखना है, जस्ट कंट्रोल एस, ये कैसा हमने जो भी डिज़ाइन किया होगा ये कैसा है, और करना है फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट करो। क्या करो? प्रिंट एडोब या जेपीजी चाहिए आपको, कौन से इसमें चाहिए? इसमें चाहिए। इंटरैक्टिव काम में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इंटरैक्टिव मतलब उस पर क्लिक करने के बाद वो लिंक, हाइपर लिंक उधर लेके जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है अभी। ईपीएस भी होता है, जेपीजी भी होता है, पीएनजी भी होता है। ये पीएनजी यहाँ का ट्रांसपेरेंट कर देगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है।
तो एक प्रिंट ले लेते हैं, ऐसे सेव कर लेता हूँ, है ना, हाई क्वालिटी प्रिंट। इस समरी में कुछ एरर हमेशा आती है, ऐसा कभी नहीं होता कि एरर नहीं आती, तो कुछ एरर आती है उसको इग्नोर कर देना। देखो कवर कलर ब्लीडिंग हमने डाला नहीं है, हमने सिखाया नहीं, तो आप ऑन भी मत करो अभी। कंप्रेशन है आपको, अगर देखो यहाँ पे रेजोल्यूशन हमेशा देखना, देखो कितना रेजोल्यूशन है 300, क्योंकि प्रिंट के लिए। अगर तुमने ये प्रिंट के लिए नहीं लिया होता स्मॉलेस्ट फाइल साइज, तो देखो ये कम हो जाता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ कि ऐसे देखना पड़ता है। एक्सपोर्ट करो, कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है वो देखा नहीं था क्या मैंने? नहीं, वो क्लास 2 के अंदर से हो रहा था ना। एंड देन इमेज में भी कर लेते ना एक्सपोर्ट, कौन सा, जेपीजी करके सब देखना है। सेव करो, कौन सा चाहिए तुमको, 72। देखो जेपीजी जनरली प्रिंट के लिए यूज़ नहीं होता, किसके लिए यूज़ होता है, डिस्प्ले के लिए। तो अगर आपको चाहिए तो वो करो, और तुम्हारे पास वो भी ऑप्शन है कि 300 वगैरह सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। कौन सा चाहिए, मान लो 150 कर लो। आरजीबी प्रिंट चाहिए क्या, नहीं तो CMYK पे करना चाहिए। सब ऑप्शन अवेलेबल है, देखिए तो CMYK जानबूझ के देखिए। कुछ ज़्यादा पेजेस होंगे तो रेंज पूछता है, अभी एक ही पेज है तो एक ही दिखेगा। एक्सपोर्ट करो, हटाओ, जाओ। और गए हम लोग हाँ हाँ, क्लास के लिए देखो PDF आ गई क्या, वो क्वालिटी अच्छी होती है उसकी। ये ऐसा हाइपन मेरे को अच्छा नहीं लगता है, पर मैंने सिखाया नहीं तो मैं तुमको ऐसे ही रखा, नहीं तो मैं सिखाऊंगा, मैं बना लूँगा और तुम बोलोगे सर वो कैसे किया, तो तुम वही ढूंढते रह जाओगे, है ना, वो नहीं करना चाहिए तुमने, इसलिए मैंने सिखाया है। ये देखो ये है, अब इसका प्रिंट निकालोगे तो ऐसे की ऐसे दिखेगा, पर अगेन डिस्प्ले जो कलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं डिजिटल में, वो ज़रूरी नहीं कि प्रिंटिंग में वैसे आएंगे। मेरा स्क्रीन साइज़, मेरा स्क्रीन का कलर्स उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए तुम जब भी जो कुछ भी बनाओगे उसका प्रिंट निकाल के देखना, फाइनल करने के पहले प्रिंट निकाल के देखना पड़ता है। प्रिंट और डिजिटल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। डिजिटल डिपेंड करता है कि हर एक की स्क्रीन क्या है। मेरा मैकबुक है तो इसका स्क्रीन और ये बाजू वाले मॉनिटर का स्क्रीन ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, मैच नहीं होता है। किसी के लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर भी डिपेंड करता है, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें, एनीवन? मैं बहुत कम सिखाता हूँ, मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत कम सिखाता हूँ, पर जो भी सिखाता हूँ वो दूसरी बार सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्वप्निल, भावेश, संध्या मैडम, नहीं सर कोई डाउट। दिव्यानी, गायब है तू, दिव्यानी, प्रतीक, हो सर। सागर, दूसरा सागर नहीं आज, जय, मानसी, नाइस सर। आर्यन, ओके, फरीदा, यस सर, क्लियर। ओके। तो इसका प्रैक्टिस करो, कल की लिंक है वो मैं शेयर कर देता हूँ। मेरे घर में इंटरनेट डाउन था और यहाँ पे भी इंटरनेट डाउन है, तो सबको भेजना ज़रा मुश्किल हो गया। आज भेज देंगे दोनों क्लासेस की लिंक, तो एक बार देख लेना, ठीक है। पर्सनल लेवल पे भी आ जाएंगे। आपका नंबर क्या है फरीदा? सर मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया है आपसे। एक बार वापस से पिंग कर देना, जी सर। देख लेता हूँ, ठीक है, चलेगा। चलो कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर। आपलं काय झालं ना, थोडासा असं ठेवायचं नाही.
जीवनात. हा पण काय एखाद दिवस पडला तर आपला जीवच जाते डायरेक्टली. काढू दे, काढू. लागतं. थोडंसं काय झालं की एजेस जे आहे ना खूप शार्प झालं आपलं. म्हणजे हे बाहेरचं दिसत नाही आहे. म्हणजे जी दुसरी